हेलो गाइस, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र दास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो साथी एनसीईआरटी को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम नए पाठ के बारे में, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो पाठ के बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं नए साम्राज्य और राज्य। समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त यह गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा थे, जिनके बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर गुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। प्रस्ती। प्रस्ती होता क्या है? यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जो कि एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है प्रशंसा से बना है। आर्यवर्त में 9 शासकों वाले क्षेत्र आते हैं। दक्षिणापथ में 12 शासकों वाले क्षेत्र आते हैं। जानते हैं विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में स्थान दिया। समुद्रगुप्त की माता पिता के बारे में जानते हैं। इनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा है। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। जानते हैं इनके दरबारी कवि। इनके दरबारी कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। हर्षवर्धन। इन्होंने 1400 वर्ष पहले शासन किया। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट जीवनी, जिन्होंने हर्षचरित लिखी। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तांग हर्ष के दरबार में ही आए थे। वह थानेश्वर के राजा बने। वह उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। पल्लव। इनका राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी तक के डेल्टा तक फैले थे। चालुक्य। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। इनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई उस समय गांव होते थे। जानते हैं अनुवांशिक प्रशासकीय पद। बेटों के द्वारा अपने पिता का जो पद प्राप्त किया जाता था वो अनुवांशिक प्रशासकीय पद कहा जाता था। नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी ये मुख्य बैंकर या शहर के बड़े व्यापारी होते थे। सार्थवाहक ये व्यापारियों के काफिलों के नेता होते थे। प्रथम कुलिक ये मुख्य शिल्पकार होते थे। प्रथम कुलिक। कायस्थ। कायस्थ लिपुकों को प्रधान होते थे। जानते हैं सामंतों के बारे में। सामंत भूमि से कर वसूल करना, जिससे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करना व युद्ध के लिए हथियार जुटाना का कार्य ये करते थे। सभा। ब्राह्मण भूस्वामियों का गठन को सभा कहते थे। यह सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करते थे। बात करते हैं उर के बारे में। उर जहाँ के भूस्वामी ब्राह्मण ना हो उन्हें उर कहा जाता था। नगरम व्यापारियों के संगठन को नगरम कहते थे। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। असबाब के बारे में जानते। असबाब जो थे वो सोने के पायदान को कहते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस धर्म की शुरुआत की। इस धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वो कुरान है।